मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसी। चरणामृतरा नेम हमारा, निथ उठ दर्शन पासूं। राम नाम रा झाज चलास्या, भव सागर तर जासूं। राणा जी रूठे तो मने काय करसी। इनको संतुष्ट करने के लिए थोड़ी रह रही हूं मैं तो भजन अपने गिरधर को खुश करने के लिए गाती हूं। मीराबाई से संतुष्टि सीखो। मीराबाई, कल हमने सुना कि गिरधर लाल जी को गोद में लिए विदा हो गए अपने घर से। बहुत प्रसन्न है, बिल्कुल उदास नहीं है, पूरा मेड़ता रो रहा है, लेकिन मीराबाई नहीं रो रही हैं। क्यों? क्योंकि मन में वही छवि घूम रही है। रात्रि में आए थे, श्याम सुंदर ने ऐसे हाथ पकड़ा था, ऐसे मांग में सिंदूर भरा था, ऐसे मेरे साथ भामर लिए थे, और वही सोच सोच के हंसती रहती हैं और कभी कभी रोने लग जाती हैं। जैसे ही मीराबाई मेवाड़ पहुंची, मेवाड़ आते ही पूरे मेवाड़ के लोग, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े राजकुमार, सब लोग खड़े हैं स्वागत में। बड़े बड़े हाथियों पर लोग बैठ करके पुष्प वर्षण कर रहे हैं, मंगल बाजे बजाए जा रहे हैं। मेवाड़ घराना, मेवाड़ राजवंश उस समय का सबसे विशिष्ट राजवंश था, जो आज तक कभी किसी से हारा नहीं था। और उस राजवंश के कुल दीपक, उनके साथ मीराबाई का ब्याह हुआ है। हल्ला मच गया, जल्दी चलो जल्दी चलो, बहुसा आई हैं, बहुसा आई हैं हमारी। जैसे ही डोली रुकी, मीराबाई बाहर आए तो द्वार पर सास, बड़ सास, छोटी सास और ननद सब खड़ी हैं। मीराबाई के उतरते ही सब लोग नजर उतार रहे। सुंदर तो इतनी थी मीराबाई कि उनका रूप देख करके, चरित्र आता है मीराबाई के प्रसंग में कि एक मन चले व्यक्ति को बाईसा कहीं नृत्य करते हुए दिख गई थी, और उसने दूर से जब मीराबाई को देखा तो उसने मन बना लिया कि चाहे मेरे प्राण चले जाएं, पर एक बार इनका स्पर्श तो करूंगा मैं, इतनी सुंदर है। और स्पर्श करने की भावना से उसने संत का रूप धारण कर लिया, क्योंकि वो संतों को तो पदरामनी करती थी, आरती करती थी, उनके पास बैठ करके सत्संग करती थी। संत का रूप धारण करके चला गया। मीराबाई ने उसका स्वागत किया, आरती की, तिलक किया, चरण में पुष्प रखे और कहा कुछ दो शब्द सुनाइए ना। तो वो बोला कि मैं अभी असंतुष्ट हूं, पहले मुझे संतुष्ट करो। बाई साहब बोली कैसे संतुष्ट होंगे आप? बोले आपका जो रूप रस है इसका मुझे आस्वादन करना है। बाई साहब समझ गए ये कोई मनचला व्यक्ति है, लेकिन संत का रूप धारण करके आया। भाई साहब बोली आपने कह दिया और मैं पूरा ना करूं, ऐसा हो सकता है? चलिए। और कहां लेके गई? जहां पर संतों की जमात बैठी थी, वहां संतों की जमात के बीच में आसन लगाया, और आसन लगा करके बोली अब मैं यहां बैठ जाती हूं, आप मेरे सामने बैठ जाओ, ये सब संत दर्शन करेंगे, आपके मन में जो भावना हो आप पूरी कर लो। जब बाईसा ने ऐसी भावना कही, पता नहीं क्या हुआ, उसका हृदय अंदर से मानो जैसे निचुड़ने लगा, उसकी आत्मा जैसे मानो रोने लगी, और वो व्याकुल हो गया, पीड़ित हो गया, रुदन करने लगा, चरण पकड़ लिए मीराबाई के। मुझे क्षमा कर दो, मुझसे अपराध हो गया, मैं आपको ऐसी दृष्टि से कैसे देख सकता हूं। सुंदरता आज भी है लोगों में, पर हमारा सुंदरता, हमारी सुंदरता सामने वाले के चित्त में किस भावना को जन्म देता है, इससे पता चलता है कि हमारा चित्त कैसा है। बाईसा की सुंदरता ऐसी है कि वो जहां जाती हैं उनको देख करके, वो सुंदर इतनी है कि उनको देख करके किसी के चित्त में कुछ भी भाव प्रकट हो, पर किसी के चित्त में अगर काम होता भी है ना, तो बाईसा को देख करके काम नष्ट और हो जाता है। ऐसी हमारी किशोरी जी हैं। किशोरी जी की सुंदरता का कितना गुण गाते हैं हम लोग, लेकिन किशोरी जी की सुंदरता आपके और मेरे जैसी नहीं है। हमारी आपकी सुंदरता किसी के चित्त में दुर्भाव प्रकट कर सकती है, पर किशोरी जी की सुंदरता, किसी का चित्त दूषित है तो किशोरी जी को देख ले तो शुद्ध और हो जाएगा।
हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि कंस राक्षसी क्यों बना रहा ब्रज में रहते रहते, क्योंकि उसने कभी किशोरी जी के दर्शन नहीं किए। अगर वो किशोरी जी की शरण में चला गया होता तो कंस तो कब का शुद्ध हो चुका होता, कब का पवित्र हो चुका होता। किशोरी जी का मुखमंडल ऐसा है। हमारा भजन हमारे गुण में भक्ति को घोल देता है। अगर कोई बहुत सुंदर है, बला का सुंदर है, और वो भजनानंदी अगर बन जाए ना, तो नित्य उसका भजन ऐसा हो जाएगा कि उसकी सुंदरता फिर किसी के चित्त में दुर्भाव को नहीं प्रकट करेगी, उसकी सुंदरता चित्त में कृष्ण को ही प्रकट करेगी। मीराबाई बहुत सुंदर है। बाईसा जैसे ही आई, ननद और सास वो तो बावली हो गई, इतनी सुंदर। अरे मोती लाओ, हीरे लाओ, जवाहरात लाओ, उनसे नजर उतारें अपनी भाभी साहब की। राजा कुंवर भोजराज सब लोग उनको सराहना करने लगे, इतनी सुंदर तुम्हारी पत्नी है, कितने भाग्य हैं तुम्हारे। तो एक रस्म होती है कि जब दहली में प्रथम प्रवेश बहू करती है तो नेग मांगा जाता है। तो ननद नेग मांगती है कि नेग दो, फिर अंदर जाने देंगे। पहले भैया से मांगा, भोजराज जी से कहा नेग दो, तो भोजराज जी ने हाथ के कड़ूला दिए, पैरों की पायल दी, सुंदर सोने के और उनमें हीरे जड़े हुए। बोले भैया ने तो हाथ और पैर की पायल दी भाभी सा, अब आप नेक दो, और आप तो गले का हार दो, आपका हार मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मीराबाई ने ऊपर एक हार पहना हुआ था, तो बोली ननद जी ये तो बाह्य हार दिखाई दे रहा है, असली हार तो इसके अंदर पहना है, वो आपको देती हूँ। अंदर क्या था? अंदर कंठी माला पहन रखी थी। अपने गले से कंठी उतारी और कंठी उतार करके ननद के गले में बांध दी। महाराज ननद को तो इतनी अवहेलना लगी अपनी, और बाई साहब वहीं खड़े खड़े प्रवचन देने लगी। क्या बोले कि ये जो है ना सोने का, अगर इसको पहन करके आप रखोगी, इस पर चोर की भी दृष्टि जा सकती है, वो चुराने का उसका मन हो जाएगा। और हे ननद जी, कल को जब आपके प्राण निकलेंगे ना, तो ये उतार लिया जाएगा। हाथ के कंगन, पैर के कड़ूला और ये गले के हार सब उतार लिए जाएंगे, लेकिन कंठी को कोई नहीं उतारेगा, इसलिए कंठी पहन के रहो आप। ये तो मरते दम तक संग रहती है और कल्याण और करती है, ठाकुर जी की प्राप्ति कराती है। उतार करके पकड़ के फेंक दी। बोले ये तो पहला दिन है इनके आने का, आप जानती हैं आप कहां आई हैं? ये मेवाड़ है, ये मेड़ता में पहनते होंगे लकड़ियां, मेड़ता में पहनते होंगे कंठी आदि, हमारे यहां कोई नहीं पहनता है। ऐसे ऐसे रत्न हैं, अभी तो आप आई हैं, देखिएगा भीतर। अरे नहीं देना तो मना कर दीजिए, ये लकड़ियां मत पहनाइए मेरे गले में। भाई साहब तो प्रसन्न मुद्रा में कुछ नहीं बोले, भीतर चली गई। जैसे ही भीतर पहुंची, अपने कक्ष में जाकर के गिरधर लाल जी को विराजमान किया, तुरंत उनकी सेवा में लग गई। तुरंत रसोई घर में जाके सामग्री सिद्ध करने लगी। लाला भूख लगी होगी ना, इतने लंबे चल के आए हो, मैं बना देती हूँ अभी। भोग प्रसाद सिद्ध करने, इतने में ननद फिर आ गई, पांव पटकती हुई। भाभी सा, हमारे घर में आते ही सबसे पहले देवी पूजन किया जाता है, चलो। मैं अभी गिरधर की सेवा में व्यस्त हूं, मैं नहीं जा पाऊंगी, आप लोग कर लीजिए। अब तो ननद कान पकड़ करके चीखने लगी, राम 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 राम, ये कैसी भाभी आई हैं हमारे घर? घर आते ही देवी पूजन को नहीं जा रही, हमारी कुल देवी को पूजने नहीं जा रही, मना कर रही हैं। मां से जाके कहा, बोले कि मां भाभी तो स्पष्ट मना करती है, मैं नहीं आऊंगी, मैं गिरधर की सेवा में हूं। बोले कौन गिरधर? कुंवर भोज राजा गए, बोले वो उनके ठाकुर जी हैं, वो उनकी सेवा करेंगे। बंधुओं देखिए, परिवार चाहे जैसा मिले, ये कोई नहीं जानता कि कन्या को कैसा परिवार मिलेगा, लेकिन परिवार में एक व्यक्ति अगर आपके पक्ष का मिल जाए ना, तो आप वहां निर्वहन कर सकते हो। सब अनुकूल नहीं मिलते। मीराबाई को राजा भोज जो मिले हैं पति रूप में, वो बड़े सामर्थ्य देते हैं मीराबाई को, कभी रोकते नहीं। पीछे बात बिगड़ रही होती है तो वही संभाल लेते हैं।
अपनी माँ को जाके, बहन को, अरे ऐसे नहीं करो, वो उसके ठाकुर जी हैं, उसने मुझे, हमसे तो बताया नहीं कि कोई सेवा करेगी। बोले मुझे बताया था ना, सबको बताना आवश्यक है, मुझे बताया था, उसको सेवा करने दो। लेकिन सास तो सास, बेटा का ब्याह होते ही सास में सास पना आ जाता है पहले नहीं आता, बाद में आ जाता है। मना कर दिया था कि नहीं आ पाऊंगी, तो फिर भेजा, बोले तू जा और बोल कि मेरी आज्ञा है, देवी पूजा के लिए आना पड़ेगा अभी इसी वक्त। यहां भाई साहब खीर परोस नहीं है ठाकुर जी को। ननद फिर से आई, बोले कि मां ने आज्ञा की है, आपको चलना पड़ेगा। मीराबाई बोली मैं नहीं आ पाऊंगी, अभी गिरधर को भोग लगाना, खीर बनी, अभी तो सब्जी सिद्ध करनी है, पूड़ी उतारनी है, और फिर लाला को ज्यादा गर्म नहीं पवाते, थोड़ा ठंडा करना पड़ेगा, फिर अपने हाथ से पवाना पड़ता है, स्वयं तोड़ के पानी पाते। फिर मना कर दिया। ननद चिल्लाने लगी, आपको पता है देवी पूजन करने से क्या होता है? बोले क्या होता है? बोले सुहाग अजर अमर हो जाता है। आप नहीं चाहती कि आपका सुहाग अमर हो जाए? मीराबाई बोली जो जन्म से ही अजर अमर हो उसके लिए क्या प्रार्थना करूं? मेरे सुहाग तो जन्म से ही, जन्मे ही अजर अमर हैं। अब वहां ननद सोच रही है कि मेरे भाई के लिए बोल रही हैं ऐसा। बोले वो तो आपकी भावना अच्छी है, पर अपने पति की लंबी आयु के लिए देवी पूजन करना होता है, हमारे यहां आते ही आपको चलना चाहिए। मीराबाई अब थोड़ी सी नाराज हो गई, क्योंकि सेवा में विघ्न डाल रही हैं, तो हाथ पहुंचती हुई आई। बोले ननद जी आपने नहीं करी थी क्या देवी पूजा? क्योंकि इनकी ननद विधवा थी। तो मीराबाई बोली आपने नहीं करी थी देवी पूजा? बोले नहीं करी तो थी मैंने भी। तो फिर जीजा जी कहां चले गए? अब तो ननद और ज्यादा नाराज हो गई। वो तो महाराज उसी समय खटक गई मीराबाई। बोले अब नहीं छोड़ूंगे, अब ये रह के तो दिखाए। यहां पर नीचे आकर के उन्होंने तो रोना शुरू कर दिया महाराज, चीखना चिल्लाना, पूरे परिवार से कह दिया कि ये रहेंगी तो मैं नहीं रहूंगी। ये पहला दिन है मीराबाई का घर में। कुंवर भोज जाते हैं, मीराबाई को समझाते हैं, माँ की बात है आप मान लिया करो, ननद की बात है आप मान लिया करो। बोले मैं बात मानने से इनकार नहीं है, पर मेरा जो गिरधर लाल जी के समय है सेवा का, उस बीच में मैं नहीं कर सकती कुछ भी। मेरे लिए वो पाषाण नहीं है, वो मूर्ति नहीं है, वो मेरे साक्षात लाला है। उनकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। पैसा रहती है, लेकिन यहां तो सब विपरीत भाव में आ गए। एक दिन राजा कुंवर भोज ने मीराबाई से कहा कि आप इतनी सेवा करती हैं, इतना ठाकुर जी का भाव रखती हैं, मैं जब भी आपको देखता हूं, आपको देखते ही मेरे चित्त में पता नहीं कैसे अनायास प्रेम बढ़ने लगता है। मैं चाहता हूं कि आप मुझे कुछ दर्शन कराओ, मुझे कुछ अनुभव कराओ। आपको अनुभव होते होंगे, मुझे भी अनुभव करा दीजिए। तो मीराबाई बोली मैं आपको कुछ दिखाती हूं। आज तक नहीं दिखाया, आज दिखाती हूं। बोले क्या? तो मीराबाई एक संदूक लेकर के आई, और वो संदूक खोल करके जैसे ही उसमें से रत्न प्रकट किए। प्राचीन राजाओं को रत्नों की भी पहचान होती थी, ये कैसा हीरा है, ये कैसे नग है, ये कैसा सोना है। और उस समय में राजस्थान में मेवाड़ राजघराने से ज्यादा संपत्ति किसी के पास नहीं थी। एक प्रकार से मीराबाई का जो विवाह हुआ ना, वो इसलिए भी हुआ था क्योंकि मेड़ता पर इतनी शक्ति नहीं थी, और उस समय आक्रांताओं का आक्रमण हो रहा था। तो मीराबाई का विवाह मेवाड़ में हो जाएगा, तो उससे हम लोगों को सुरक्षा मिल जाएगी। तो एक प्रकार से कहीं ना कहीं मेवाड़ के लोगों में मन में यह आता था कि हमने तो मेड़ता के ऊपर कृपा की है मीराबाई को लेकर के। आज मीराबाई ने एक संदूक खोली, और उस संदूक में से जैसे ही रत्न आभूषण सब बाहर निकाल के रखे, उन रत्नों को देख करके राजा भोज के आंखें खुली रह गई।
ये कैसे रत्न है, ये कैसा हीरा है, ये कैसे स्वर्ण, ये ऐसे मैंने पहले कभी नहीं देखे हैं। और जहां तक मैं जानता हूं सबसे ज्यादा संपत्ति हमारे घराने में, और हमारे घर में भी ऐसी संपत्ति नहीं है। ये एक हीरा, एक नग भी यदि विक्रय किया जाए तो हमारी पूरी संपत्ति के समान होगा। कहां से मिले आपको? भाई साहब बोली, जिस दिन आप बारात लेके आए थे ना, उसी रात्रि में द्वारिकाधीश बारात लेकर के आए थे, और तब मेरी सासू मां देवकी मैया ने ये मुझे पहनाए थे। मीराबाई बोलती हैं और सब लोगों को वो स्वप्न जैसा लगता है। वो देवकी मैया को सास ही बोलती हैं, यशोदा मैया को बड़ सास ही बोलती हैं। बोले मेरी सासू मां देवकी जी ने मुझे पहनाए थे। गले में ये हार पहनाया था, हाथ में ये कंगन पहनाया था, पैर में ये पाजेब पहनाई थी, और ये जो कौंधनी है ना, ये तो द्वारिकाधीश ने ही पहनाई थी। आज राजा भोज के मन में किंचित जो अविश्वास जैसा था, उनको लगता था शायद इनका थोड़ा दिमागी स्तर ही ऐसा ही है, इसलिए ऐसे बोलती रहती है। लेकिन आज उन नगों को देख करके, उन आभूषणों को देख करके राजा भोज के मन में भी आया कि ये सामान्य नहीं है, ये संसार की रचना तो नहीं है जो ये दिखा रही है। और मीराबाई इतनी प्रसन्न, थोड़ा सूंघ के देखो इनमें से सुगंधी कैसी है। यहां राजा भोज जैसे ही उसको सूंघने लगते हैं तभी उनको सघन वन दिखने लगता है, वृंदावन का अनुभव होने लगता है, यमुना जी के दर्शन होने लगते हैं, श्री गिरिराज जी दिखने लगते हैं। राधा राधा नाम उच्चारण करके संत समाज नृत्य करता हुआ दिखाई देने लगता है। ऐसी सुगंधी। राजा भोज समझ गए ये सामान्य नहीं। नेत्र सजल हो गए। राजा भोज बोले मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं, मुझे आज पूर्ण विश्वास हो गया कि ये सचल हैं और ये आपको स्वीकार कर चुके हैं। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि आप मुझसे कुछ मांग लीजिए, मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूं। मीराबाई इतना प्रेम कर ही इसीलिए रही थी कि उनको एक अपना काम बनवाना था, और तुरंत मीराबाई बोली तो मेरा एक काम है वो आप कर दीजिए। बोले क्या? आपके मेवाड़ घराने में कहीं भी मंदिर नहीं है, आपके पूरे राजभवन में कहीं भी संतों के आगमन कीर्तन कथा का कोई स्थान नहीं है। हमारी एक ही प्रार्थना है, आप देना चाहते हैं तो केवल ये दे दीजिए कि राजभवन के अंदर ठाकुर जी का दिव्य मंदिर बने, उसमें ठाकुर जी विराजमान हो, और संत वैष्णव कथा प्रेमियों को वहां आने से कोई रोक टोक ना हो। बस इतना कर दीजिए। मैं सत्संग के बिना नहीं रह सकती। यहां सब कुछ ठीक है, मैं ताने सह लूंगी सास के, ननद के, सब लोगों को, मुझे सब मंजूर है, पर उन तानों के विपरीत में औषधि रूप में मुझे कथा सुननी है। उसके लिए आप एक मंदिर बनवा दीजिए। कुंवर भोज बोले देवी ये तो आप ऐसा कह रही हो कि खीर में से चीनी निकालो, कैसे निकलेगी? ये कैसे होगा? बोले और कुछ नहीं चाहिए मुझे। कुंवर भोज भी सोचे कि इन्होंने एक ही चीज तो मांगी है जैसे तैसे, ये भी मैं नहीं कर पाया तो कैसे होगा? सब विपरीत हो गए हैं। और राजा कुंवर भोज ने मेवाड़ घराने के भीतर एक 4 भुजानाथ मंदिर बनवाया, ऐसे ऐसे रत्न लगवाए। मीराबाई जैसे बोलती हैं वैसी उसकी आकृति। एक द्वार बना है जहां से संतों को आवागमन में कोई रोक टोक नहीं है। रसिक आएंगे, संत आएंगे, वैष्णव आएंगे, कथा कीर्तन सब प्रारंभ। घर के सब लोग विपरीत हो गए, लेकिन पति साथ में खड़ा है इसलिए कोई कुछ नहीं कर पाया। लेकिन हमारे ठाकुर जी को अनुकूलता ज्यादा अच्छी लगती नहीं। भक्त बहुत रिलैक्स होना तो ठाकुर जी को लगती है अरे इतना आराम कैसे फरमा रहा है, कुछ तो करो। और राजा भोज एक युद्ध में गए थे, और वहां युद्ध में एक बाण उनको ऐसा लगा जिसके कारण पूरे शरीर में रोग फैल गया। वैद्यों ने कहा अब तो इनकी सेवा करो, ये कभी भी अपने प्राण त्याग सकते। ननद तो द्वार से बोलती आई तुमने देवी पूजा नहीं की, देखो आज मेरे भैया की क्या हालत हो गई, मरणासन अवस्था में है। भोज राजा बोले मुझे और कहीं चिकित्सा के लिए नहीं जाना, मुझे मेरे कक्ष में छोड़ दो, मीरा को मेरे पास छोड़ दो, मैं उसे देखता रहूंगा, वो मुझसे बात करती रहेगी, बस मुझे यही चाहिए। मीराबाई लाल जी की सेवा करती हैं, चरणामृत पिलाती हैं, भोग लगाती हैं, भोग पवाती हैं। आसन पर बस लेटे हैं भोज राजा,
एक दिन आया जिस दिन उनको अनुभव हुआ कि बस आज मेरे प्राण चले जाएंगे। आज पहली बार मीराबाई का स्पर्श किया, हाथ पकड़ लिया, आप यहीं बैठो। आपने मुझसे एक बात मांगी थी, मैंने पूरी की, अब मैं आपसे कुछ मांगू? मीराबाई बोली क्या? बोले मुझे भी वो दर्शन करना है जो आप करती। बंधुओं, मीराबाई तभी एक कीर्तन गाने लगी और उस कीर्तन को गाते 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 राजा भोज मीराबाई की गोद में ही सर रख करके लेटे हैं और बाई साहब के मुख की ओर देख रहे हैं। और उस कीर्तन को गाते 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 तभी राजा भोज ने एक बार अपनी पलक झपकी और जैसे ही खोल करके देखा तो श्री मीराबाई के रूप में ही प्यारे गिरधर लाल प्रकट हो गए और राजा भोज को दर्शन होने लगा। राजा भोज बोले, आंख खोलती मीरा है पर देखते गिरधर हैं, मुख खोलती मीरा है पर बोलते गिरधर हैं, चलती मीरा है पर हृदय में गिरधर है। ये मीरा तो बाहर की काया है पर इसके चित्त में जो आत्मरूप धारण करके बैठा है वो तो साक्षात गिरधर है। आज मीराबाई के रूप में ही प्यारे गिरधर लाल जी का दर्शन हो गया, नेत्र सजल हो गए राजा भोज के। और कहा अब एक चीज और दे दीजिए। बोले क्या? अपने चरण स्पर्श करा दीजिए। मीराबाई बोली ये आज्ञा तो मैं नहीं दे सकती। बोले नहीं, बस और कुछ नहीं चाहिए, बस अपने चरण स्पर्श करा दीजिए एक बार। मीराबाई बार बार मना करती रही पर राजा भोज जिद पर अड़ गए, मैं तब तक प्राण नहीं त्यागूंगा, मुझे प्राण त्यागने हैं, अब मेरा अंतिम समय है। आज मीराबाई भी रो रही हैं। बोले कि आप मेरे परम मित्र हैं, आप मेरे परम सखा हैं, इस प्रकार आप मत जाइए। बोले बस अपना चरण स्पर्श करा दीजिए। बाईसा तो मना करती नहीं पर राजा भोज ने जैसे ही बाईसा के चरण स्पर्श किए और स्पर्श करके माथे से अपना हाथ लगाया, उसी क्षण राजा भोज उनके प्राण निकल गए। हाहाकार मच गया मेवाड़ में। हमारे युवराज चले गए, दौड़ करके जाके देखा तो एक और बात थी। आज वैसे तो मीराबाई कभी श्रृंगार करती नहीं थी, जोगन भेष में रहती थी। आज उन्होंने पता नहीं ठाकुर जी का कोई उत्सव करने के लिए 16 श्रृंगार और कर रखे हैं। सर से नख तक पूरे श्रृंगार में है आज मीराबाई और उनकी गोद में राजा भोज मरणासन है, मृत्यु सैया पर है, मर चुके हैं। और इस दृश्य को देख करके तो और आग बबूला हो गए घर के लोग। सब लोगों ने मीराबाई का हाथ पकड़ा, बैठाओ इनको, कलश डालो, इनके मांग का सिंदूर मिटाओ। मीराबाई खड़ी हो गई। बोले कि सिंदूर उसका मिटाइएगा जिसका ना हो कोई, मेरा तो है, मेरे तो सामने खड़े, मैं सिंदूर नहीं हटाऊंगी, मैं चूड़ियां नहीं तोड़ूंगी। सोचिए बंधुओं वो कैसा मंजर रहा होगा। सारी नारियां चारों तरफ से घेर करके मीराबाई को ताने दे रही हैं और मीराबाई हिल नहीं रही है वहां से। ननद आगे कहती, मेरे भाई को खा गई आप, मेरे भाई के प्राण ले लिया आपने, हमारे पूरे मेवाड़ को अनाथ कर दिया आपने, और आज जो रस्में हैं जो वो तो आज तक करी नहीं, और आज जो एक बिना पति के पत्नी का जो धर्म होता है वो भी नहीं निभा रही हो आप। मतलब मृत्यु के बाद भी मेरे भैया को चैन से नहीं रहने दोगी। मीराबाई कहती हैं ये पूरी दुनिया नहीं जानती है लेकिन आपके भैया जानते थे कि मेरा विवाह उनसे केवल मेवाड़ में आने के लिए हुआ था, कि वे चाहते थे कि मैं मेवाड़ आऊं, मेरे गिरधर मेवाड़ आवे। वास्तव में मेरा विवाह हो चुका है। क्या पागलपना करती रहती हो, किससे विवाह हुआ है तुम्हारा? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो गिरधर
जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए, तात मात भ्रात बंधु, तात मात भ्रात बंधु, तात मात भ्रात बंधु, तात मात भ्रात बंधु, अपनों नहीं कोई मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई मेरे तो गिरधर। यहाँ कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है। एक तरफ राजा कुंवर भोज की अर्थी जा रही है और दूसरी तरफ मीराबाई गिरधर लाल को कस के पकड़ के खड़ी हैं और ना जाने कितनी नारियां वहां पर उनको खींच रही हैं, उनके हाथ के चूड़ियां तोड़ने के लिए, मांग का सिंदूर मिटाने के, और वे गा रही हैं कि मेरे यही हैं और कोई नहीं है। जब ये हैं तो फिर मैं सिंदूर क्यों हटाऊं? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। मीराबाई कहती हैं आप चाहती हैं ना कि मैं श्रृंगार में ना रहूं, मुझे जैसे रहना चाहिए आप लोगों के अनुसार आप चाहती हैं मैं वैसा भेष धारण कर लूं। आप चले जाइए, मैं अपने आप कुछ ना कुछ धारण कर लूंगी, नहीं लगेगा श्रृंगार मेरे मुख पर। और चूनर के किए टूक ओढ़ली नीलो, चूनर के किए टूक ओढ़ली नीलो, चूनर के किए टूक ओढ़ली नीलो, और हाँ हाँ मोती माल तोड़ दई, मोती माल तोड़ दई, हे मोती माल तोड़ दई, मोती माल तोड़ दई, वन माल कोई मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो। यही गाते हुए मीराबाई झूम रही हैं, भक्तमती मीराबाई की। अपने राजकीय वस्त्रों का त्याग कर दिया। जो मीरा बचपन से आज तक
एक राजकुमारी तो है ही, उसी वेश में रहती है, लेकिन आज बैरागन हो गए हैं। केवल एक सामान्य सी लोई मतलब सॉल उसको ओढ़ लिया है। गले में मोतियों के और अद्भुत अद्भुत रत्नों की माला सब उतार करके किनारे धर दी है। गले में केवल एक बनमाला और केवल एक तुलसी की माला धारण कर ली है। हाथ में करताल उठा ली है और आ गई है सबके सामने। बोले अब आप राजी हैं? मैं ऐसे ही रहूं? आप यही चाहते थे ना? अब मेरे रूप को देख लीजिए, अब चिंतित मत होइए। तुरंत गई हैं चार भुजानाथ जी का जो मंदिर बना है और वहां जाकर के संतों के मध्य दोनों भुजा उठा करके नृत्य करने लगी मीरा। भगत देख राजी होई, जगत देख रोई। भगत देख राजी होई, जगत देख रोई। हे दासी मीरा लाल गिरधर, दासी मीरा लाल गिरधर, दासी मीरा लाल गिरधर, दासी मीरा लाल गिरधर। तारो अब मोहे मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई मेरे तो गिरधर गोपाल। हे दासी मीरा लाल गिरधर, दासी मीरा लाल गिरधर, हे दासी मीरा लाल गिरधर, दासी मीरा लाल गिरधर। तारो अब मोरे मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल। मीराबाई इस भाव से अपने वस्त्र नहीं उतार रही हैं कि भोज राजा चले गए हैं तो मुझे ऐसे रहना है, बल्कि इस भाव से अपने वस्त्रों को धारण कर रही हैं, भगवा भेष पहन रही हैं, बैरागण का भेष धारण कर रही हैं कि संत जन वो कृष्ण के हैं, वो ठाकुर जी के हैं, इसीलिए तो विरक्त भेष में रहते हैं। मैं भी तो ठाकुर जी को, तो मुझे भी ऐसा ही भेष धारण करना चाहिए। ना कोई श्रृंगार है, ना कोई चटकदार वस्त्र है, सामान्य सी एक लोई ओढ़ करके गले में बनमाला और केवल तुलसी माला पहन करके मीराबाई अब अपने रूप में आ गए हैं। और अब मेवाड़ का राजा बना दिया गया है कुंवर भोजराज के छोटे भाई को, जिसे सब राणा कह करके बुलाते हैं। और आप सुनकर के आश्चर्यचकित होंगे, राज्य गद्दी पर बैठते ही राजा सबसे पहला निर्णय जो लेता है वो निर्णय बहुत महत्वपूर्ण होता है। और यहां राणा ने सबसे पहले राज्य गद्दी पर बैठते ही निर्णय लिया है, मीराबाई की मृत्यु, मेरे भाई को मारने वाली, मेरे पूरे परिवार का नाश करने वाली मीरा को मैं जीवित नहीं देख सकता। उसे मरवाना है, चाहे जैसे मरे, उनकी मृत्यु मुझे चाहिए। नियम बना लिया और सबसे पहले अपने सेवकों को आज्ञा की, हमारे यहां एक बंधी बना हुआ बाघ है, एक शेर है,
उस शेर को मीराबाई के कक्ष के पास छोड़ दो, और बहुत दिनों से भूखा भी है, खा जाएगा, खत्म होगा कंटक हमारा। जाकर के उस बाघ को छोड़ दिया मीराबाई के कक्ष के सामने। सुबह सुबह का समय मीराबाई भोर का पद गा रही हैं, ठाकुर जी को जगा रही हैं। जागिए गोपाल लाल, जागिए गोपाल लाल, जागिए गोपाल लाल। गा रही हैं पद, और उसी समय सखियों की दौड़ने की आवाज आती है। हाथ से थाल छूट गए हैं, सब चीख रही हैं। मीराबाई कहती क्या हुआ, तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? बोले भाई साहब बाहर मत जाइएगा, छुप जाइए जल्दी। क्यों? अरे एक बाघ आ गया है, आपके द्वार पर खड़ा है। मीराबाई ने जैसे सुना बाघ, सुबह जो माला, जो भोग, जो प्रसादी, जो आरती गिरधर लाल जी के लिए तैयार करके रखी है, उन सबको एक थाल में सजा करके मीराबाई जा रही हैं। सखियां कह रही भाई साहब उधर मत जाइए, वहां बाघ बैठा है। वहीं की ओर जाती हैं, और जैसे ही बाघ की ओर दृष्टि डाल करके देखा है, तुरंत अपनी सखियों से कहती हैं अरे तुम घबरा रही हो, ये बाघ नहीं है, तो मेरे ठाकुर जी का ही एक रूप है। आज साक्षात मेरी सेवा से प्रसन्न होकर नृसिंह आए हैं द्वार पर। अरे आओ जल्दी, दिया लेकर के आओ, बाती लेकर के आओ, नजर उतारनी है, स्वागत करना है, ठाकुर जी आए हमारे द्वार पर। सखियां तो कह रही हैं ये तो खुद तो मरेंगी, हमको और मरवाएंगी साथ में। लेकिन वहां दूर सब सैनिक खड़े हैं, वो भी देख रहे हैं कि ये जब खा जाएगा तो इसको बंदी बना के ले जाएंगे, और यहां सब सखियां घबरा रही हैं कि पता नहीं क्या होगा। लेकिन बाई सा जैसे ही गई, जो घुर्रा रहा था, बार बार दहाड़ रहा था नाहर, बाई सा को देखते ही शांत हो गया, बैठ गए। और बाई सा ऐसे बात कर रही हैं, आ गए आप, आज इतने विशेष रूप में क्यों आए हैं? आज नृसिंह चतुर्दशी तो नहीं है, और यहां आसपास कोई हिरण्यकश्यप भी नहीं है, तो फिर आप ऐसे रूप में क्यों आए हैं? अच्छा तो मैं समझ गई, आप निश्चित ही राणा को हिरण्यकश्यप रूप में देख रहे हो ना? नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। और बाईसा कहती हैं अब आप आ गए हैं, थोड़ा स्वागत स्वीकार कीजिए। अपने हाथ से माला पहना रही हैं, अपने हाथ से तिलक कर रही हैं, और जो भोग प्रसादी गिरधर लाल जी के लिए लेकर के बैठी थी, बोले आप गिरधर ही तो आए हैं मेरे सामने। अपने हाथ से जैसे कोई बछिया बछड़ा को पवाता है, ऐसे अपने हाथ से पवा रही हैं उस बाघ को। सब जगह मेरे ठाकुर जी हैं। ये दृश्य देख करके सब आश्चर्यचकित हो गए, और बाईसा ने जैसे प्रणाम करके आरती की है, वो बाघ वहां से उल्टे पैर लौट करके चला गया, कुछ नहीं बिगाड़ पाया। और बाईसा तुरंत लौट करके आई, हाथ धो करके अपने लाल जी की सेवा में लग गए। इतना सामान्य था सबके लिए। सबने जाकर के राणा जी को बताया, बोले बाघ तो कुछ नहीं बिगाड़ पाया, बल्कि मीराबाई ने तो माला पहनाई, आरती करी, उसको अपने हाथ से प्रसाद पवाया। अब बंधुओं ऐसी स्थिति में सोच विचार तो ये करना चाहिए कि भाई उनकी भक्ति कैसी है कि बाघ भी उनसे कुछ नहीं बोला। लेकिन राणा क्या विचार कर रहा है, ये छोटे देश की आई है ना, जादू सीख के आई है, इसको तंत्र आता है, और उस तंत्र से इसने बाघ को अपने वश में कर लिया। पहले मेरे भैया को अपने वश में किया था, अब उस बाघ को अपने वश में कर लिया है। अरे बहुत बड़ी तांत्रिक है, इसके तंत्र मंत्र की विद्याओं में ये सब जीव फंस जाते हैं। तंत्र मंत्र जीवों पर काम करेगा, पर ऐसे बड़े तांत्रिकों को नष्ट करने के लिए मेरे पास दूसरा उपाय भी है। और दूसरा उपाय क्या है? हमारे राजभवन के पिछले द्वार में एक भूत बंगला है, उसके सामने से भी कोई निकल जाता है तो रात में उसको पीड़ा हो जाती है, 2-4 दिन में मृत्यु, भूत चढ़ जाते हैं उसके ऊपर।
मीराबाई को कैसे भी करके उस भवन में पहुंचा दो, उस कक्ष में पहुंचा दो। बाईसा को लेकर के उस भूतिया भवन में लेकर के गए, जहां पर अनेक पिशाच, अनेक भूत प्रेत आदि सब होंगे। और ये कहकर के गए कि हमारे राजभवन में एक ठाकुर जी की मूर्ति है, हमें समझ नहीं आ रहा है इनकी प्रतिष्ठा कैसे करें। भाई साहब बोली मुझे दिखाओ कहाँ है, तो लेकर के गए, बोले ये इस कक्ष में अंदर। बोले आप भी चलो, हम तो आ रहे हैं, आप जाओ भीतर। जैसे भाई साहब भीतर गई, बाहर से द्वार बंद कर दिए, अंदर अंधेरा, तभी दिखे खूब सारी प्रेत आत्माएं वहां पर विचरण कर रही थी। भाई साहब तुरंत वहीं बैठ गए और वहीं बैठ करके कीर्तन करना प्रारंभ किया। अंदर से चीखने की आवाज आ रही है और बाहर खड़े खड़े राणा और सब लोग नाच रहे हैं। बोले कि अब ये मर जाएगी, अब नहीं बचेगी। लेकिन वो चीख मीराबाई नहीं रही हैं, वो प्रेत चीख रहे थे। क्यों? कीर्तन भजन सुन के वो सब मुक्त हो करके जा रहे थे। अब तो ऐसी स्थिति हो गई, वो प्रेत जा जा करके और प्रेतों को लेकर के आए। बोले अपनी मुक्ति चाहते हो तो चलो उस भवन में, वहां मीराबाई कीर्तन कर रही है। और मीराबाई के कीर्तन सुनकर के जितने प्रेत थे सब प्रणाम करके मुक्त होकर वहां से प्रस्थान कर गए। थोड़ी देर बाद जब चीखें आनी बंद हो गई तो राणा ने कहा द्वार खोल के देखो, उसका शव ले आओ अंदर से, नीला पड़ गया होगा। जैसे द्वार खोला, मीराबाई हाथ जोड़ते हुए भीतर से बाहर निकली। राणा आदि भग गए, बोले यही प्रेतनी बन गई है, अब तो हमें लगता है इसी के अंदर प्रेत आ गया। बोले नहीं नहीं, मैं प्रेत नहीं बनी हूं, वो जितने थे वो सब चले गए, उनके उद्धार नहीं हुआ था। मुझे अंदर ठाकुर जी तो कहीं मिले नहीं, पर वो सब प्रेत थे, तो मैंने सोचा क्या करें, कीर्तन करके सबको मुक्त कर दिया। अब भी राणा ने ये नहीं सोचा कि इनके भजन में कितना बल है। वो अब भी क्या सोच रहा है, इतनी बड़ी तंत्र विद्या जानती है कि प्रेतों को भी अपने वश में कर लेती है। भक्त की भक्ति समझना बहुत बड़ा काम है, और इसी से वैष्णव अपराध बनता है बंधुओं। जब हम किसी भक्त की भक्ति को आकलन करने लगते हैं और पहचान नहीं पाते और अपने मन में सोच लेते हैं ये बनते बहुत बड़े हैं पर हैं नहीं, यही वैष्णव अपराध है। और ठाकुर जी को यही प्रिय नहीं। लेकिन बाई सा तो अपनी ठाकुर जी की सेवा में रहती हैं, अपने गिरधर की सेवा में रहती हैं। राणा ने तीसरा प्रयास किया। क्या? रात रात में गिरधर लाल जी चोरी करवा दिए, और गिरधर लाल जी जिस झांपी में सोते थे उस झांपी में एक सर्प रखवा दिया, विषैला सर्प। बोले प्रातःकाल जैसी सेवा के लिए पिटारा खोलेगी, डस देगा, मर जाएगी। गिरधर लाल जी तो अंतर ध्यान करवा दिए, चोरों से चोरी करवा दिए। मीराबाई सो रही थी, झांपी जी में सर्प ला करके बैठा दिया। प्रातःकाल होते ही बाईसा जैसे ही गई और जैसे ही जाकर के सेवा में प्रस्तुत हुई, जैसे ही झांपी खोली है सब दूर झरोकों से खोल करके देख रहे थे। बोले जैसे सर्प डसेगा तो हम बता देंगे। सब झरोकों पर खड़े हैं, रात में सोए नहीं कोई भी, कि मीरा सुबह जल्दी उठ करके सेवा करती है। जैसे ही बाईसा ने झांपी खोली, झांपी खोल करके वस्त्र हटाया, झरोकों से सब देख रहे थे। सर्प अंतर्ध्यान, गिरधर लाल जी प्रकट हो गए वहां पर, गिरधर लाल जी बैठे। ये देख करके अब पता एक और चीज हो रही थी, जो जो राणा क्रम करता जा रहा है हर क्रम में लोग भक्त होते जा रहे हैं। मीराबाई के एक प्रकार से अनुगत्य में आते जा रहे हैं। कईयों को विश्वास हो गया कि ये मीराबाई की भक्ति है। बंधुओं, ये सुनने में बहुत सरल सहज भावनाएं हैं, पर कभी अनुभव करके देखिए। एक अकेली लड़की जिसके ना माँ है ना पिता है साथ में, एक पति थे वो भी चले गए और कोई साथ में नहीं है समर्थन देने वाला सेवा में, पर निडर अपनी भक्ति पर विश्वास, अपने गुरु पर विश्वास करके मीराबाई जैसे दांतों के बीच में जीव ऐसे रह रही हैं मेवाड़ में। कई बालक आते हैं, कईयों के पत्र आते हैं मेरे पास में। एक बालक आज सुबह मिलने का क्रम था, तो एक बालक आया, रोने लगा। बोले महाराज जी मेरे परिवार वाले 3 दिन से मुझसे बात नहीं कर रहे। मैंने कहा क्यों? बोले मैं कथा में आता हूं इसलिए।
मुझे कभी कभी बहुत कष्ट लगता है, आपके बच्चे कहीं किसी बार में तो नहीं जा रहे ना, आपके बच्चे कहीं कुछ गलत खाने पीने तो नहीं जा रहे ना, कथा सुनने जा रहे हैं, सत्संग सुनने जा रहे हैं, अपने आप को सुधार रहे हैं, अपना आचरण सुधार रहे हैं, अपना भोजन सुधार रहे हैं। माता पिता को इससे पीड़ा कैसे हो सकती है? और एक बात बताऊं, माता पिता की पीड़ा मुझे पता है, उनको ये लगता है कि ये ज्यादा सुधर गया तो इसके लायक कैसे मिलेगा दूसरा साथी, क्योंकि संसार में सब सुधरे हुए नहीं है। चिंता क्यों करते हो आप? ठाकुर जी है ना, ठाकुर जी ढूंढ के लाएंगे उसके लिए कोई। भैया बालकों को संसारी बनाओगे तो आपको उसके लिए अनुकूल जीवन साथी ढूंढना पड़ेगा, पर वो बालक ठाकुर जी को भेजेगा तो ठाकुर जी उसके लिए ढूंढ के भेजेंगे। ठाकुर जी लाएंगे या तो कर ब्याह या के संग रहे। क्यों इतनी चिंता बन जाती है? ऐसे माता पिताओं अगर वो सुनते हैं तो हमारी प्रार्थना है, बालकों को मत रोका कीजिए। बहुत मुश्किल से भारत में फिर से भक्ति आ रही है। कोविड से पहले का भारत बहुत विचित्र था, पर ये कोविड के बाद में एक प्रकार से किशोरी जी ने बड़ी कृपा कर दी है कि अब बालकों में फिर से भक्ति आ रही है। अब आने वाली जनरेशन थोड़ी थोड़ी भक्ति में हो रही है, थोड़ा भजन करती है, वृंदावन की ओर रुझान, कथाओं की ओर रुझान उनका बढ़ रहा है। बहुत मुश्किल से भक्ति आई है। सूरदास जी एक पद में कहते हैं, संबत 2000 के पीछे ऐसा योग बढ़े, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चहुविधि काल फिरे। 2000 जिसमें हम लोग जी रहे हैं अभी, सूरदास जी ने अपने पद में लिखा है कि जब 2000 वर्ष प्रारंभ होगा, ऐसा योग बनेगा कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा से काल आक्रमण करेगा। लेकिन उसी पद में सूरदास जी कहते हैं, भक्ति की बेल बढ़े। बीच में एक समय ऐसा आएगा 50 साल के लिए, 60 साल के लिए, कि भक्ति की बेल बढ़ेगी। उन 50 सालों में जो जो जन्म लेकर के किशोरी जी का नाम आश्रय ले लेंगे, बस वही मुक्त होंगे और कोई मुक्त नहीं होगा। हम उस काल में हैं अभी। मुझे वो पूरा पद मिलेगा तो मैं सुनाऊंगा। सूरदास जी भविष्य कथन कर रहे हैं, संबत 2000 के पीछे ऐसा जोग बने, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चहुविधि काल फिरे। और उसी बीच में जब काल अपना कलयुग अपने पैर पसार रहा होगा, तब बीच में भक्ति की बेल बढ़े। ये कोविड के बाद भक्ति बढ़ रही है, और इस बेल का आश्रय जितने, बेल क्या होता है, वो ऐसे चढ़ती है ऊपर। उस बेल के आश्रय में जो वृक्ष आता है ना, वो वृक्ष अत्यंत आनंदित हो जाता है, क्योंकि उसका जो रूखापन है, वृक्ष की जो बीच की हिस्सा होता है वो सूखा होता है, वो इतना सुंदर नहीं होता, पर उसमें जब बेल चढ़ जाती है तो उसकी सुंदरता निखर आती है। काटने वाला व्यक्ति भी उस वृक्ष को नहीं काटता जिसमें बेल चढ़ी होती है, क्यों? सुंदर लग रहा है, इसको क्यों काटें। ऐसे ही बोले कि भाई जब काल फिर रहा होगा चारों ओर, सबको काटेगा, लेकिन जब भक्ति की बेल में लदे हुए किसी वृक्ष को देखेगा, उसकी सुंदरता देख के काल उसे छोड़ देगा, उस पर आक्रमण नहीं करेगा। भक्ति की बेल फैल रही है। जितने बालक, जितने युवा, जितने जन इस बेल के आश्रय में आ जाएंगे, कलयुग से बच जाएंगे। नहीं तो इस संसार में बचने का और कोई साधन नहीं। धीरे धीरे सब मीराबाई के होते चले गए। कहां तक कहें, वो जो ननद थी मीराबाई की, जो सबसे ज्यादा चिढ़ती थी उनसे, अब उसको भी मन में तनिक तनिक विश्वास होने लगा कि ये तंत्र नहीं हो सकता, ये मंत्र नहीं हो सकता। तंत्र भी कुछ समय तक चलता है, हमेशा नहीं चलता। जो तंत्र मंत्र जानते हैं उनका भी ज्यादा दिन बोलबाला रहता नहीं। अंतिम प्रयास किया राणा ने। क्या प्रयास तो अनेक करने थे, पर इस प्रयास के बाद मीराबाई चली गई वहां से। और वो प्रयास क्या था? एक वैद्य को बुलाया और वैद्य से कहा, कोई ऐसा विष है जिसकी एक बूंद जीभ पे जाती व्यक्ति मर जाए? बोले महाराज है, लेकर के आओ।
लेकर के विष आए, स्वर्ण के पात्र में रख करके, और अपने कुछ सैनिकों से कहा तिलक फोटा लगा करके तैयार होके जैसे मीरा के भक्त घूमते हैं वैसे ही बन करके जाओ, और उससे कहना जगन्नाथपुरी से जगन्नाथ भगवान का चरणामृत आया है, ले लो। कालकूट विष जिसकी सुगंधी भी अगर ले लें तो प्राण निकल जाएंगे, वो विष लेकर के मीराबाई के पास गए। और जैसे ही मीराबाई के पास पहुंचे, बाई साहब अपने ठाकुर जी की सेवा कर रही थी, किसी ने कहा, बोले जगन्नाथ भगवान का चरणामृत आया है, ले लीजिए। भाई साहब तुरंत उठ करके गई, बोले अरे चरणामृत रो नेम हमारो, ये तो नियम है मेरा कि चरणामृत और प्रसाद कहीं से भी आता सबसे पहले मीराबाई लेती हैं, उसमें विलंब नहीं करती। और ये नियम भी है, किसी भी तीर्थ का, धाम का, कहीं का भी प्रसाद आवे, प्रसाद आते ही उसको स्वीकार करना, उसको तुरंत पाना चाहिए, तुरंत खोलो पालो। राणा ने एक वैद्य से कहा, ऐसा कालकूट विष बनाओ कि जिसको पीते ही प्राण निकल जाएं। और वो विष ले जाकर के जगन्नाथ जी का चरणामृत बता करके मीराबाई को दे दिया। जैसे ही मीराबाई को वो विष दिया, सब लोग इधर देखो, यहां देखो, कथा सुनो। उतने में ही ननद जो देख रही थी, उसको उसके सामने ही सब होता था। आज पता नहीं उसके मन में क्या आया, दौड़ करके गई और बाईसा का हाथ पकड़ लिया, इसको मत पीना, जहर है। मैं जान गई हूं, मेरे दिव्य चक्षु खुल गए हैं भाभी सा। आप जिस दिन पहले दिन आई, आपने मुझे कंठी पहनाई, मैंने उसी दिन उतार दी थी, परंतु आज मेरे चित्त को यह अनुभव हो गया है कि आप सामान्य नहीं, आपका भजन बल अतीत है। मैं वो कंठी ढूंढ करके लाई हूं जो मैंने ही फेंक दी थी, आज आपसे कह रही हूं मुझे पहना दो। मीराबाई ने आज वही कंठी पहना दी अपनी ननद को। और फिर उसके बाद ननद बोली, अब आप ये विष मत पियो। मीराबाई बोली, बताते समय सैनिकों ने कहा था जगन्नाथ जी का चरणामृत है। अब जिस प्रकार रसगुल्ला का नाम लेते ही रसगुल्ला के प्रेमी के जीभ पे पानी आ जाता है, समोसा का नाम लेते ही उसको चाहने वाले के मन में इच्छा प्रकट हो जाती है, अब भगवत चरणामृत नाम लेते ही मेरे मन में भावना प्रकट हो चुकी है। अब मेरी जिह्वा व्याकुल हो रही है चरणामृत को लेने की। अब तुम भले ही कहो ये विष है, पर मेरा मन तो हो रहा है कि मैं इसे ग्रहण कर लूं, धारण कर लूं। ननद रोने लगी, चरण पकड़ ली, नहीं भाभी साहब मुझे क्षमा कर दो, ये विष है, इसको मत पीना। बोले अब मैं नहीं पीऊंगी तो जैसे एक व्यसनी तड़पता है व्यसन के लिए, मेरी जिह्वा तड़प रही है इसको पान करने के लिए। जगन्नाथ जी का चरणामृत मैं कैसे छोड़ूं, तुम बैठी रहो, कुछ नहीं होगा। और लेकर के प्याला जैसे मुख से लगाया, पान कर लिया। कहते हैं ज्यों ज्यों घूंट ले रही हैं मीराबाई, त्यों त्यों उनके दिव्य रूप का तेज बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। और जैसे ही विष का पान किया है, रूप देख करके ननद ने तो उनको उसी समय गुरु बना लिया। कंठी तो पहना दी, अभी मेरी गुरु। कुछ नहीं हुआ मीराबाई को, तुरंत अपना मुख प्रक्षालन करके हाथ धो करके बैठ गई सेवा करने के लिए गिरधरलाल जी की। ननद अब दौड़ करके राणा जी के पास गई और जाके बोली, भैया मैं आपके चरण पकड़ती हूं। ये भाभी सामान्य नहीं है हमारी, इतना सब कुछ आपने किया, ये सब जगह से जीवित बच गई हैं। ये कोई तंत्र नहीं है, ये कोई मंत्र नहीं है, मैंने प्रत्यक्ष देखा है, ये उनकी भक्ति। राणा बोले आज विष गया है, उसको पी के मरेगी वो। बोले मैं लेकर के आई हूं पात्र साथ में, पी लिया है, कुछ नहीं हुआ उनको। ननद तो सुधर गई, लेकिन राणा अब भी नहीं सुधरा। कई लोग ऐसे होते हैं, वो भक्ति के प्रगाढ़ रूप को देखने के बाद भी उनके चित्त में कुछ नहीं परिवर्तन होता। कितने लोग ऐसे कथा में आते हैं, खूब कथा सुनते हैं, लेकिन फिर भी उनका चित्त परिवर्तित नहीं होता। हमारे पूज्य नाना जी कहते थे, बोले भैया करंट निकला है तो सारे बल्ब जलेंगे, लेकिन जो फ्यूज होगा वो ही नहीं जलेगा। जो अंदर से ही फ्यूज बैठा है वो नहीं चल सकता। मीराबाई की भक्ति के करंट से पूरा मेवाड़ प्रज्वलित होने लगा, लेकिन राणा अभी भी प्रज्वलित नहीं है, फ्यूज है भीतर से।
मतलब इतना पाप है उसकी आत्मा और चित्त में कि वो मीराबाई को सन्मुख देखने के बाद भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा। राणा ने तुरंत उस वैद्य को बुलाया और कहा, तुमने तो कहा था कि इसको सूंघने से मृत्यु हो जाएगी। वैद्य ने आके कहा, इसमें तो बहुत विष था, कहां गया सारा? बोले, सब पी गई मीरा, पचा गई। महाराज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ करके कहता हूं, ये सामान्य नहीं है, ये वास्तविक कालकूट विष है। ऐसा विष पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। ये महादेव के द्वारा पान किए गए विष से थोड़ा ही कम होगा। ऐसे कैसे कोई जीवित रह सकता है इसको पी के? तो राणा बोले, एक काम करते हैं, ये एक बूंद बचा है, इसको तुम चाट लो। अगर तुमको कुछ नहीं हुआ तो तुम्हें मान जाऊंगा कि ये विष नकली था, और तुम्हें कुछ हो गया तो मान जाएंगे कि असली था। वैद्य बोला, मतलब अगर चाट के मैं नहीं मरा तो आप मार दोगे, और चाट के मर गया तो मरना ही है, मतलब दोनों तरफ से मुझे मरना है। बोले, हाँ यही समझो। ये एक बूंद लेकर के अगर तुम नहीं मरे तो मान जाएंगे कि विष नकली था, तो तुम्हें हम मारेंगे, और इस विष का पान करते ही मर गए तो समझ जाएंगे कि असली है। निश्चित ही मीरा में ही कोई कमाल होगा। वैद्य समझ गया कि मेरी मृत्यु तो निश्चित है। बिना चाटे क्यों प्रस्तुत करता रहूं? अरे मीरा ने मुख लगाया है इस पात्र को, उनका प्रसाद बन चुका है ये, इसको पान करके मेरी मृत्यु हो जाए, कम से कम अधोगति तो नहीं होगी। और उस एक बूंद विष को जैसे ही वैद्य ने अपनी जिह्वा पर धारण किया, पूरा शरीर कंपायमान होने लगा, नील पड़ गया, मुख से झाग निकल पड़े, और वैद्य की मृत्यु हो गई। वैद्य तो मरा, और उस वैद्य के शव को उसके घर पहुंचाया। छोटे छोटे बच्चे थे उस वैद्य के। उन सब ने जैसे ही सुना कि मीरा के लिए विष बनाया था हमारे पिताजी ने, मीरा तो नहीं मरी लेकिन एक बूंद पी के हमारे पिताजी मर गए, वो सब बालक अपनी मां के साथ गए और मीराबाई के कक्ष के द्वार पर जाकर के रोने लगे। अपने पति को रख दिया सामने। मीराबाई सेवा में थी, तुरंत पूछी, ये रोने की आवाज क्यों आ रही है? दौड़ करके बाहर गई तो देखा तो एक पत्नी अपने पति को गोद में ली और छोटे छोटे बच्चे हाथ जोड़ करके रो रहे हैं, मीराबाई से प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे पिताजी वापस भेज दो, हमारे घर में और कोई नहीं है। मीराबाई बोली, इनकी मृत्यु हुई कैसे? तब ननद ने आके पूरा सच्चाई बताई, आपके लिए विष बनाया था, आपको तो कुछ हुआ नहीं, उसकी एक बूंद भैया ने इसको पिला दी, जानने के लिए कि विष असली है कि नहीं, इनकी मृत्यु हो गई। मीराबाई गई अपने ठाकुर जी के सामने और अपने ठाकुर जी से जाके कहती हैं, हरि अधम उदाहरण मारो हरि, हरि ही अधम उदाहरण। गज बूढ़त अरज सुन धावा, गज बूढ़त अरज सुन धावा, भगता कष्ट निवारण, भगता कष्ट निवारण। हे गिरधर, आज तक मैंने आपसे कोई याचना नहीं की, मीराबाई ने आज तक प्रार्थना नहीं की है गिरधर लाल जी से, आज पहली बार कर रही हैं। हमेशा केवल रूप के लिए गाया होगा, हमेशा केवल कोई अपने मन का भाव गाया होगा, पर ठाकुर जी से आज पहली बार कुछ मांग रही हैं मीराबाई। एक गज ने आपको पुकारा था, उसकी अरज सुनते ही आप अपने गरुड़ पर बैठ करके उसका उद्धार करने के लिए गए थे। आप अधम उदाहरण हो। द्रुपद सुतानो चीर बढ़ाया, द्रुपद सुतानो चीर बढ़ाया, दुशासन मद मारण, दुशासन मद मारण, प्रहलाद
परतज्ञा राखी प्रहलाद परतज्ञा राखी। हिरणाकुशनक उद्र विदारण हिरणाकुशनक मां सुन हरि अमल दुख हारण मां सुन हरि अमल दुख हारण। थेरख पत्नी कृपा पायो थेरख पत्नी विप्र सुदामा विपति विदारण विप्र सुदामा विपति विदारण। मीरा रे प्रभु अर्जी मारी मीरा रे प्रभु अर्जी मारी मीरा रे प्रभु अर्जी मारी मीरा रे प्रभु अर्जी मारी। अब अबेर कुण कारण हाँ अब अबेर कुण कारण मारा हरि अधम उदाहरण मारा हरि अधम उदाहरण। हे नाथ, आपको गज ने पुकारा, आप उसकी रक्षा के लिए पहुंच गए। द्रुपद सुता भरी सभा में निर्वस्त्र हो रही थी, आप वस्त्र को बढ़ाने पहुंच गए। अबला नारियों ने भौमासुर के यहां से आपको पुकारा, तो आपने भौमासुर का वध करके उन अबला नारियों को स्वीकार करके उनसे विवाह किया। आज ये मीरा आपको पुकार रही है, तो फिर इतनी देर क्यों कर रहे हैं? इस वैद्य का क्या दोष है? इन बालकों, ये बालक निर्दोष हैं, ये मां निर्दोष है, अपने पति के लिए रो रही है, ये बच्चे अपने पिता के लिए रो रहे हैं। अब देर मत करो गिरधर, कृपा करो। और तुरंत मीराबाई के मन में पता नहीं क्या स्फूर्ति आई, ठाकुर जी का चरणामृत वहां रखा था, अपने गिरधर लाल जी का चरणामृत लेकर के गई और ले जा करके नील पड़ा है उस वैद्य का शरीर, मुख से झाग निकले हैं। मीराबाई ने अपने हाथ से उसका मुख खोल करके जैसे ही ठाकुर जी का चरणामृत पधराया है, चरणामृत धारण कराते ही सारा शरीर सामान्य होने लगा, नीलिमा दूर होने लगी और धीरे धीरे श्वास चलने लगी, धीरे धीरे नेत्र खुले और वो वैद्य जीवित हो गया, उठ करके बैठ गया। और उसी समय पूरा मेवाड़ जय जयकार करने लगा, भक्तिमती मीराबाई की जय हो, मीराबाई की जय जयकार होने लगी। पर मीराबाई ने इस घटना के बाद 3-4 दिन के लिए अपने आप को एकांत में बंद कर लिया, किसी से ना मिलती है, ना जुलती है, ना किसी को देखती हैं। एकांत में बैठी बैठी अपने गिरधर से कहती हैं, मुझ तक पीड़ा थी, मैं सह रही थी, पर अब मुझसे पीड़ा दूसरों को तक जा रही है, ये मुझसे सहन नहीं हो रहा। मैं केवल इसलिए निर्वहन कर रही थी इस परिवार का क्योंकि मैंने वचन दिया था कुंवर भोज को कि आप चले जाएंगे, पर आपके बाद भी मैं रह करके अपने गिरधर लाल जी की सेवा करके यहाँ के लोगों को भक्त बनाऊंगी। केवल अपने वचन का निर्वहन कर रही थी मैं, पर मेरे कारण जब इतने लोगों को पीड़ा हो रही है तो मैं नहीं रह सकती। लेकिन मैं कैसे जाऊं? बंधुओं, भक्ति की स्थिति देखिए, मीराबाई अपनी इच्छा से जा भी नहीं रही हैं, कोई संत आज्ञा करेंगे तो ही मैं जाऊंगी। आज तक मीराबाई ने कभी त्याग करने का, इतनी पीड़ा, इतना कष्ट, इतनी विपत्ति, इतना संकट सब सहती रही मीराबाई, लेकिन आज मन में विचार करने लगी कि अब ये पीड़ा मुझ तक नहीं है, मुझसे औरों तक जा रही है, अब मैं क्या करूं? तब मीराबाई ने गोस्वामी तुलसीदास जी को पत्र लिखा और अपनी सारी स्थिति लिख करके बताई, मुझे क्या करना चाहिए ऐसी परिस्थिति में। राणा दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ करते हैं, मैं क्या करूं? हरि को मैं छोड़ नहीं सकती,
अपना वचन निर्वहन मुझे करना है, आप आज्ञा करें मैं क्या करूं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिख करके भेजी मीराबाई को और कहा कि जाके ही अनाराम वही देही तजिए ताहि कोटि वैरि सम यद्यपि परम सने। गोस्वामी जी ने स्पष्ट लिख दिया, जिसके हृदय में हमारे आराध्य नहीं बैठे हों, ध्यान से सुनिएगा, जिसके हृदय में हमारे आराध्य नहीं बैठे हैं, उसी करोड़ों वैरियों के समान, अपने करोड़ों दुश्मनों के समान उसको जानिए जो आपके समान भक्ति नहीं करता है, जो आपके ठाकुर को नहीं मानता, आपके आराध्य को नहीं मानता, आपकी भक्ति में बाधक बनता है, आपके साथ कभी वृंदावन की स्मृति नहीं करता, वृंदावन का नाम, कथा का नाम, आदि आदियों का नाम सुनकर के चिढ़ जाता है और आपके ऊपर आक्षेप करने लगता है। इस प्रकार के व्यक्तियों को 100 दुश्मन के समान मानिए। जाके ही अन राम वै देही तजिए ताहि कोटि वैरि सम, करोड़ों वैरियों के समान उसको तुरंत त्याग दो, चाहे वो कितना भी अपना क्यों ना हो, उसको छोड़ दो। प्रयास किए आपने, 2, 3, 4 बार प्रयास किए, उन प्रयासों से भी उसके हृदय में अगर भक्ति नहीं हो रही है, आपको तुरंत वहां से चले जाना चाहिए। गोस्वामी जी ने पद लिख करके भेज दिया। मीराबाई ने उसके बाद एक क्षण भी विचार नहीं किया, अपने गिरधर लाल जी को गोद में लिया, सब गिरधर लाल जी की सामग्री लेकर के, और मीराबाई ने मेवाड़ का त्याग कर दिया। कहते हैं बंधुओं, मेवाड़ का त्याग करते ही भूखमरी हो गई मेवाड़ में, वर्षा नहीं हुई, अनाज होने बंद हो गए, खेती बाड़ी होनी बंद हो गई, और मीराबाई छोड़ करके चली गई। और पहले तो मीराबाई मेड़ता गई हैं, आज मेड़ता में सब नाच रहे हैं, आज मेड़ता में आनंद हो रहा है, क्योंकि विवाह के बाद पहली बार मीराबाई आज लौट करके वर्षों बाद आ रही है। मेवाड़ में संतों की जमात लगी है, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, मीराबाई आ रही। मीराबाई आई, कुछ दिन वहां रही, और उसके बाद में अब सोच लिया कि अब मेरी गति ना तो अपने घर है ना परायों के घर है, मेरा स्थान तो केवल वृंदावन है। और भक्तिमती मीराबाई निकल पड़ी वृंदावन की ओर। इतनी आयु हो जाने के बाद मीराबाई पहली बार आज वृंदावन जा रही हैं। कहते हैं मीराबाई 5 कदम चलती हैं और वृंदावन पूछती हैं सखियों से कितना दूर रह गया, कहती हैं अभी तो इतना 100 कोश दूर है वृंदावन। वो सुनते ही बेहोश हो जाती हैं, बोले मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं वृंदावन जा रही हूँ, मैं अपनी ससुराल जा रही हूँ, अपने प्रियतम के पास जा रही हूँ। फिर होश में आती हैं, फिर नाचते गाते चलने लगती हैं, फिर पूछती हैं कितनी दूर वृंदावन, बोले बस अब तो इतनी दूर रह गया, फिर मूर्छित होकर गिर पड़ती हैं। ऐसे मीराबाई पहली बार वृंदावन जा रही है। यहां भक्तिमती मीराबाई वृंदावन आ गई हैं। आहा, जब से वृंदावन आई हैं तब से उनकी स्तुति कैसी है। उनके साथ में जो 2-4 सेविकाएं थीं, वे जानबूझ करके उनको मंदिर नहीं लेके जाती, क्योंकि जैसे ही मंदिर जाकर के ठाकुर जी को देखती हैं उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है, वो अपने शरीर से विपरीत क्रियाएं करने लगती। सोने का तो कोई समय ही नहीं है, कभी नहीं सोती हैं, कभी भी रात को उठ करके चल पड़ती हैं। कई बार भक्तों की विरह स्थिति जब मैं पढ़ता हूं, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, उनकी विरह स्थिति अगर आपने सुन ली, पढ़ ली, आप 4 दिन तक स्वयं नहीं सो पाएंगे। ऐसी स्थिति में महाप्रभु जी रहते थे। वैसी स्थिति में भक्तिमती मीराबाई, तो मीराबाई ने क्या मन बनाया कि अब कुछ दिन मैं मंदिर नहीं जाऊंगी। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मंदिर में जाती वो बेहोश होती हैं, या तो वो नाचने लगती हैं, या तो वो गाने लगती हैं, या तो वो ऐसी स्थिति में आ जाती हैं कि आसपास के सब लोग, कोई उनको पागल कहने लगता है, कोई उनको कुछ कहने लगता है, कुछ भाव कहने लगता है। अब बाईसा को तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर साथ में जो सेविकाएं हैं उनको बहुत कष्ट होता है कि आप ऐसे नहीं किया करो, सब लोग ऐसे बात बनाते हैं।
एक बार बाई साहब श्रीनाथ जी के सामने पहुंची, आहा, देख करके छवि ठाकुर जी की मन अपने वश में नहीं रहा और नृत्य करने लगी ठाकुर जी के आगे। कोई वाद्य की आवश्यकता नहीं, कोई स्थान की आवश्यकता, बस वो देखती हैं और उनका मन रूपी मयूर वो अपने वश में नहीं रह पाती, बस नाचने लगती हैं ठाकुर जी के आगे। नृत्य करते करते ऐसा नृत्य किया मीराबाई ने, सब दूर हो गए जितने दर्शनार्थी खड़े थे और सब अपना मुंह ढक करके बातें बनाने लगे। अरे देखो ये तो नाचने वाली है, ये तो गाने वाली है, कहीं भी आ जाती है वहीं पर नाचने लग जाती है। लेकिन भीतर खड़े गुसाई जी ने जब मीराबाई को देखा तो उनकी तन की स्थिति और मुख की जो आकृति थी उससे पता चल रहा था कि ये सामान्य नहीं है। और गुसाई जी ने मीराबाई के बाद जैसे ही श्रीनाथ जी को देखा, जो श्रीनाथ जी सदैव नीचे नेत्र खड़े रहते हैं, आज उनके नेत्र ऊपर थे, वो मीराबाई को देख रहे थे, मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, दो दतुइयां दिख रही हैं श्रीनाथ जी की। ये दृश्य देखते ही गुसाई जी का अपने मन पे आप बोले, ये इनका नृत्य जगत के मनोरंजन के लिए नहीं है, मीराबाई का नृत्य तो ठाकुर जी को प्रिय लगता है। तुरंत ठाकुर जी की माला और बीड़ा प्रसादी जाकर के मीराबाई को दे दी। कई लोगों ने प्रश्न उठाया कि आपने बाई साहब को, एक नाचने वाली को ठाकुर जी की माला दे दी। गुसाई जी बोले, तुमको नाचने वाली लगी, पर उसका नृत्य देख करके ठाकुर जी प्रसन्न हो रहे थे, ठाकुर जी आनंदित हो रहे थे, ठाकुर जी के दांत दिख रहे थे, ठाकुर जी खुश हो रहे थे। बाई साहब ने कुछ समय के लिए नियम बना लिया कि अब वो मंदिर नहीं जाएंगे, लेकिन कैसे रहें, क्या करें। तो बाई साहब संतों के यहां जाती, जितने संत हैं वृंदावन में सबके दर्शन का उन्होंने नियम बना लिया कि जितने संत हैं सबके पास जाके थोड़ी देर सत्संग करेंगे और वहां बैठ करके उनसे वार्ता करेंगे। उस काल में हमारे गौड़िया वैष्णव परंपरा के एक महान आचार्य श्री जीव गोस्वामी पाद वृंदावन में विराजमान थे और भक्तिमती मीराबाई उनके दर्शन को गई। आप जैसे ही दर्शन करने के लिए पहुंची तो द्वार पर खड़े हुए दो चार लोगों ने आपको रोक दिया और कह दिया कि हमारे आचार्य चरण स्त्रियों से नहीं मिलते, हमारे आचार्य चरण स्त्रियों को नहीं देखते। बाई साहब का आप पूरा चरित्र देखेंगे तो एक चीज आपको समझ में आवेगी, एक तो वो निडर हैं, डरती नहीं है किसी से, और दूसरी बात, कोई बात भक्ति सिद्धांत की अगर उनको उचित नहीं लगती है तो वो तुरंत बोल देती है। व्यवहारिक नहीं, आपने अच्छे कपड़े नहीं पहने तो आपको मुंह पर टोक देंगी, ऐसी मीराबाई नहीं है। आपने भोजन अच्छा नहीं बनाया तो मुंह पर टोक देंगी, ऐसी मीराबाई नहीं है। लेकिन भक्ति सिद्धांत में कोई अगर गलत बात कहता है तो बाई साहब तुरंत उसको बोल देती। जैसे ही कहा कि हमारे गुरुदेव तो स्त्रियों से नहीं मिलते, बाई साहब बोले, अच्छा आपके गुरुजी स्त्रियों से नहीं मिलते? बोले हाँ, मुझे तो ये पता था कि वृंदावन में केवल एक ही पुरुष है, राधा रमण, बाकी सब स्त्रियां हैं। आज पता चला कि आपके गुरुजी भी पुरुष हैं, नहीं तो वृंदावन में तो देवादिदेव महादेव भी गोपी बन करके बैठे हैं, यहां पे पुरुष है कौन दूसरा? आप अपने गुरुदेव से कह दीजिएगा कि वो जब अपनी कुटिया से निकलते हैं ना, जितनों को देखते हैं सब स्त्री हैं, वृंदावन में कोई पुरुष नहीं है। वृंदावन में पुरुष तो केवल कृष्ण है। अंदर बैठे जीव गोस्वामी पाद ये बात सुन गए और जैसे ही सुना तुरंत अपने सेवकों को तुरंत भीतर लेकर के आओ। बोले गुरुदेव आपका नियम है स्त्रियों को नहीं देखना। बोले आज ही तोड़ना है और इस नियम को मीराबाई को देख करके ही तोड़ना। बाई साहब को बुलाया और जीव गोस्वामी पाद आनंदित हो गए। बाई साहब ने दंडवत प्रणाम किया। बोले इतने वर्ष हो गए हमको वृंदावन में रहते रहते, लेकिन हमारे चित्त को आज जैसी शुद्धता, पवित्रता और निर्मलता का अनुभव हुआ है ना, आपकी बात सुन के इतना कभी नहीं हुआ। बंधुओं एक बात सुनिएगा, वृंदावन नियम धारण करने का स्थान नहीं है। चंडीगढ़ में रहते हैं नियम से रहिए, दिल्ली मुंबई में रहते हैं नियम से रहिए। लोग उल्टा करते हैं, वृंदावन में जाके नियम से रहते हैं, अपने घर आती ऊधमी बन जाते हैं, सारे नियम तोड़ देते हैं।
वृंदावन में तो नियम से नहीं रही है, वृंदावन में तो पड़े रहना ही दंडवती है। वहां जा करके जितने घंटे आप सोते हैं ना, घंटे गिना करो, वृंदावन में कितने घंटे सोए, समझ लेना उतने घंटे की दंडवती परिक्रमा मानी गई है आपकी। वृंदावन में बोलना ही भजन है, वृंदावन में घूमना ही परिक्रमा है, वृंदावन में नियम धारण करने का स्थान नहीं है। अन्य अन्य स्थानों पर नियम से क्या होता है, हृदय की शुद्धि। वृंदावन जाकर के तो विचरण करना, दर्शन करना, आनंद करना, खूब उन्माद होकर के नृत्य करना, उसी से ही शुद्ध होता है चित्त। जीव गोस्वामी पाद बोले मैंने आज तक नियम धारण किया था, लेकिन आज तक मुझे ठाकुर जी का अनुभव नहीं हुआ। आपकी बात सुन के और जैसे ही मैंने आपको देखा है, पहली बार एक स्त्री का दर्शन मैं कर रहा हूं, और आपको देखते ही मुझे ऐसा लग रहा है कि श्री कृष्ण मेरे आसपास ही हैं, वो मेरा स्पर्श कर रहे हैं। आज मेरे संपूर्ण जीवन के भजन का फल मुझको मिल गया है, धन्य है आप। मीराबाई अपनी प्रशंसा सुन के प्रसन्न नहीं होती, वो कहती हैं आचार्यों के चरणों में आई हूं, कुछ पूछना चाहती हूं। जीव गोस्वामी पाद बोले आज्ञा कीजिए, क्या पूछना है आपको। 22 का तो एक ही प्रश्न रहता है, मुझे बहुत प्रिय है ये पद। मीराबाई के सारे पद ही अच्छे हैं, पर कुछ पद ऐसे हैं जो हृदय में बिल्कुल घर करके बैठे। कब हो मिले पिया मोरा गोविंद, कब हो मिले पिया मोरा गोविंद, कब हो मिले पिया मोरा। नेत्र बंद करके आप सब लोग भी एक प्रकार से मानो पूछिए कब मिलेंगे नाथ मुझको। हमारी उम्र निकली जा रही है, 28 साल के हो गए, 35 साल के हो गए, 40 के हो गए, 50-60 के हो गए। धन मिल गया, वैभव मिल गया, ऐश्वर्य मिल गया, पत्नी मिल गई, पति मिल गए, बच्चे मिल गए। नाथ अब कब मिलोगे आप? पता नहीं कितने दिन और बचे हैं हमारे जीवन के, कृपा कीजिए नाथ। बस इसी भाव में रहती हैं, कब मिलेंगे कब मिलेंगे। धीरे धीरे भावावेश इतना प्रगाढ़ होने लगा मीराबाई का। अब तो मीराबाई कभी भी उठ करके चल देती हैं, कभी यमुना तट पर मिलती हैं, कभी सेवा कुंज में मिलती हैं, कभी निधिवन राज में मिलती हैं। उनके साथ में रहने वाली सब सेविकाएं केवल ढूंढती रहती हैं। ढूंढते ढूंढते जब पहुंचती हैं तो कहती हुई पाती हैं श्याम सुंदर अभी अभी नाव लेकर के सब गोपी और किशोरी जी के साथ यमुना विहार को गए, मैं आने में विलंब कर गई, मुझे यहीं छोड़ गए। कभी सेवा कुंज में मिलती हैं, यहाँ श्याम सुंदर रास विहार कर रहे थे और रास में सब दर्शन कर रही थी। जैसे ही मैं श्रृंगार करके पहुंची, मैया यशोदा ने टेर लगाए करके लाला बुलाए लिए, ठाकुर जी चले गए, सखियां अपने घर चली गई, मेरे संग रास नहीं भयो। कभी दौड़ करके गिरिराज जी चली जाती हैं वृंदावन से, और वहां श्री गिरिराज जी की तलहटी में बैठी हुई मिलती हैं। 4-4 दिन तक मीराबाई का पता नहीं चलता कि वे कहां हैं। ऐसी भावावेश भाव स्थिति में जा चुकी हैं। अब तो स्थिति ऐसी हो गई, पूरे दिन बैठे बैठे ज्यों ज्यों दिन बढ़ रहे हैं त्यों त्यों उनका विरह बढ़ता जा रहा है। सब सखियां उन्हें कहती हैं आपने 4 दिन से कुछ नहीं पाया है, आप कृपा करके कुछ पा लीजिए। बाईसा कहती हैं मैं कैसे पालूं, श्याम सुंदर को देखे बगैर कैसे पालूं। कहीं मैं पाने में व्यस्त हो गई और वो आ गए तो, अरे वो एक क्षण ही रुकते हैं, कहीं मैंने एक क्षण भी गवा दिया तो। सखियां अब कैसे करें, तो बोल देती हैं श्याम सुंदर कह के गए हैं बाईसा अगर भोजन कर लेगी तो मैं आ जाऊंगा। ऐसा कह के गए श्याम सुंदर, मैं प्रसाद पाऊंगी तो आ जाएंगे। बोले हाँ आ जाएंगे। अरे जल्दी लेके आ, राधा वल्लभ जी की प्रसादी लेके आ, सेवा कुंज की प्रसादी लेके आ, सब मंदिरन की प्रसादी ला, मैं अभी पालूंगी, ऐसा बढ़िया चकाचक पाके रखूंगी। श्याम सुंदर आएंगे ना फिर? बोले हाँ आएंगे। ऐसे बहाने लगा करके भोजन पवाती। कभी कहने लगती हैं श्याम सुंदर आए थे, कह गए थे, बोले मीराबाई सोएगी तो मैं आऊंगा,
तुरंत चद्दर ले लेती हैं, मैं अभी सोने जा रही हूं, अभी सो जाती हूं, अब आ जाएं तो मुझे उठा देना। वो आएंगे ना मेरे सोने से? बोले हाँ आएंगे। ऐसे बहाने दे दे करके बाईसा से क्रिया करवाती हैं। बंधुओं, प्रेम मार्ग बहुत कठिन है। या तो केवल भक्ति मार्ग तक ही रहिए, प्रेम मार्ग में प्रवेश करने की स्थिति मत रखिए। कहीं प्रेम मार्ग में प्रविष्ट हो गए तो फिर संसार के व्यवहार, नियम और रिश्तेदारी और जितने भी ये प्रपंच हैं, इनका निर्वहन आपसे हो नहीं पाएगा। परंतु बाईसा भले ही इतने विरह भाव में रहती हैं, पर बड़े बड़े संत बाईसा का दर्शन करने के लिए आते हैं। वो संस्कृतज्ञ नहीं है, वो बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन बाईसा बैठ करके जब ठाकुर जी के भाव में कीर्तन करती हैं, बड़े बड़े ज्ञानी जन उनको देख करके भक्ति में तल्लीन हो जाते हैं। एक बार बादशाह अकबर ने भी मन बनाया कि मैं मीराबाई के स्वर सुनने के लिए जाऊं, और तानसेन को साथ में लेकर के रूप बदल करके बादशाह अकबर और तानसेन दोनों आए। रोज संकीर्तन करती थी मीराबाई, तो कई सारे वैष्णव चारों तरफ से घेर के बाईसा को बैठते थे, और हाथ में करताल लिए, कभी एक तारा लिए, ऐसा स्वर गूंजता था मीराबाई का। सब आनंदित विभोर, किसी के नेत्र ऐसे नहीं होते थे जिनमें अश्रु ना हो। और जब मीराबाई नृत्य करती थी तो ऐसा कोई होता नहीं था जो नृत्य ना करे। कहां तक कहें, वृंदावन के सघन कुंज के बंदर भी दूर दूर बैठ करके बाईसा को देखते और उनके नेत्रों से भी अश्रुपात होता था। ऐसा बाईसा का कीर्तन। बंधुओं, जिस प्रकार हम जो भी भोजन करते हैं वो धीरे धीरे हमारे मुख पर, हमारे शरीर पर अंकित होने लगता है, दिखने लगता है, तेज के रूप में, त्वचा के सुंदरता के रूप में, जो भी बात कहो। ऐसे ही भजन, भक्ति चित्त में कैसी है वो कई बार आपके मुख से प्रदर्शित होने लगती है। और सबसे बड़ी बात, भक्ति को प्रकट करते हैं नेत्र, नेत्रों से प्रकट होती है। महापुरुषों के आप नेत्रों में ज्यादा देर आंख मिलाकर के बैठ नहीं पाओगे। मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। बड़े बड़े महापुरुष सामने बैठे हों और आप टकटकी लगा करके अगर उनके नेत्रों को देखना चाहोगे, आप देख नहीं पाओगे। आपके नेत्र स्वयं मना करेंगे कि नहीं, ये तेज सहने की हम में क्षमता नहीं। आप ठाकुर जी से नेत्र मिला सकते हो, लेकिन वैष्णवों से नेत्र नहीं मिला पाओगे। क्योंकि भक्ति ऐसी होती है कि वो कई बार आपकी त्वचा, आपके नेत्र, आपकी वाणी, आपके आसपास के वातावरण में प्रकट होने लगती है, और उस वातावरण का जो स्पर्श करता है सब भक्त होते चले जाते हैं। मीराबाई का स्वरूप ऐसा है कि जो देख लेता है उसके चित्त में अनायास भक्ति प्रकट हो जाती है। अरे, हमें तो कथा सुना करके कृष्ण का परिचय देना पड़ता है, तब भक्ति होती है, पर मीराबाई को देख करके तो बिना परिचय के भक्ति हो जाती है। उसके बाद व्यक्ति व्याकुल होकर ढूंढता है कि मीरा जिस कृष्ण को पुकार रही है वो कौन है, उनकी कथा सुनाओ। वक्तागण भी कहते, तुम रो कैसे सकते हो बिना जाने? बोले पता नहीं, जब से मीराबाई का कीर्तन सुना है तब से ये स्थिति हो गई है। इसका मतलब क्या है? भक्ति कई बार आपके रूप, आपकी दृष्टि, आपकी वाणी और आपके आसपास के वातावरण में प्रकट होने लग जाती है, और उस वातावरण का जो स्पर्श करता है उस पर भी भक्ति प्रवाहित होती है। अकबर और तानसेन रूप बदल करके आए, मीराबाई बैठी हैं। इसको कोई चमत्कार मत समझिएगा, कोई तंत्र नहीं था मीराबाई के पास। पर सभा में जब मीराबाई गाती थी तो नेत्र बंद करके गाती थी, नेत्र नहीं खोलती थी, चाहे कितनी भीड़ बैठी हो। पर जब अपना कीर्तन विश्राम करती तो एक दृष्टि घुमा करके सबकी ओर देख लेती थी। आज बाईसा कीर्तन नहीं कर रही हैं, बस बैठी हैं, और तानसेन और अकबर वो स्वर ही सुनने आए थे मीराबाई का।
कई बार ऐसा होता है कि आचार्य अपने शिष्यों से कह देते हैं कि आप कुछ गाओ, तो आज मीराबाई ने भी अपने किसी एक सखी से कहा तुम कीर्तन करो, मैं सुनूंगी। और सुनने के बाद में सब आनंदित हो गए। तो बाई साहब ने बस एक बार दृष्टि घुमा करके देखा, रूप बदल के बैठे अकबर और तानसेन। उस समय में चित्र नहीं होते, कौन जाने कि बादशाह अकबर है, पर एक बार दृष्टि घुमा करके देखा और तुरंत बाई साहब पहचान गए। और जब उठ करके जाने लगे तो तानसेन और अकबर आपस में चर्चा कर रहे थे और बाई साहब जैसी बगल से निकली तो बोल पड़े, हमने तो आपके स्वर के विषय में सुना था और आज वही सुनने के लिए आए, पर आज तो आपने गायन ही नहीं किया। बाई साहब तुरंत अनायास ही नेत्र मिला के, किसी को देखती नहीं है, बोल पड़ी, ठाकुर जी के सुंदर स्वर सुनने के लिए, कीर्तन सुनने के लिए छद्म भेष बनाने की आवश्यकता नहीं है अकबर, अपने मूल रूप में आओ, सब सुनाई देगा। और फिर मीरा के पास नहीं आना पड़ेगा, वृंदावन का कण कण कृष्ण ध्वनि सुनाएगा। ये छद्म भेष बना करके कवि वैष्णवों के पास मत जाना। अकबर तो घबरा गया, तानसेन से बोला इनको कैसे पता कि मैं अकबर हूं। लोग मानते नहीं इस बात को, पर अकबर ने एक बार प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, मैंने बहुत सुंदर स्त्रियों को अपने जीवन में देखा, पर आपको देख करके मेरे मन में विचलनता नहीं, बल्कि और जो विचलनता थी सब समाप्त हो गई। आपको कैसे पता कि मैं अकबर हूं? भाई साहब बोली, भजन केवल कृष्ण प्राप्ति नहीं कराता, कृष्ण प्राप्ति से पूर्व विवेक प्रदान करता है। दृष्टि में, वाणी में, विचार में, बुद्धि में, सब में विवेक आ जाता है। तुम्हारे खड़े होने का ढंग, तुम्हारे नेत्रों का ढंग और तुम्हारे मुखमंडल की आकृति ये बता रही है कि तुम सामान्य व्यक्ति नहीं हो, तुम किसी राज पदवी पर बैठे हो। एक क्षण में मुझे पता लग गया कि तुम अकबर हो। अकबर ने चरण प्रणाम किए और बाई साहब का चित्र अपने, मैंने कथाओं में बताया कि अकबर अपने नमाज करने वाले स्थान पर 5 आचार्यों के चित्र रखता था, जिसमें से एक मीराबाई, एक स्वामी श्री हरदास जी महाराज, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज और अन्य 2 और। नित्य मीराबाई का दर्शन करता है अकबर, क्योंकि उनके दर्शन से भक्ति प्रकट होती है। ऐसी भक्ति का स्वरूप मीराबाई ओढ़ करके चलती हैं। परंतु बंधुओं, ठाकुर जी ने भी एक अद्भुत ही लीला की है मीराबाई के साथ। इतना विरह, इतना प्रेम, इतनी व्याकुलता, इतना सब कुछ करने के बाद भी अभी तक ठाकुर जी मिले नहीं बाई साहब को। और एक दिन रात्रि में मीराबाई सोई थी, तभी मधुर वेणु की ध्वनि सुनाई दी वृंदावन में। थोड़ी देर बाद नूपुरों की ध्वनि सुनाई दी। थोड़ी देर बाद द्वार पर मानो किसी ने करुण स्वर में कहा हो, माधवी, अरे मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं, जल्दी आ। मीरा नहीं कहा, माधवी कहा। सब सहचरियां सखियां सोई हैं। मीराबाई तुरंत उठ करके बैठ गए। अपना द्वार खोला तो बाहर कोई नहीं था। निकल पड़ी, कहां जाना है कुछ पता नहीं। कभी जमुना जी की ओर जाती हैं, कभी कुंज की ओर जाती हैं, कभी गिरिराज जी की ओर मुड़ जाती हैं। हार गई, थक गई। एक वृक्ष की ओट में जाकर के रोने लगी, हे श्याम सुंदर, अब मुझ में क्षमता नहीं है सहने की, अब पीड़ा मत दो, अब कृपा करो। मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, मैं भी एक मानव हूं, थोड़ी दया करो मेरे ऊपर दयानाथ, अब मुझसे सहन नहीं हो रहा है। और तभी दिव्य स्वरूप, ऐसी अद्भुत सुगंधी, ऐसे अद्भुत पोशाक, मुख की कांति इतने आकर्षण में कि कोई देख ले तो न्योछावर हो जाए। चलती हुई एक सहचरी वहां पर आई, कोई और नहीं है, श्री ललिता जी। और ललिता जी आकर के अपना हाथ पसारती आगे, माधवी चल मेरे साथ।
श्याम सुंदर बुला रहे हैं। मीराबाई उठ करके देखने लगी और रूप लावण्य देख करके पहले तो मोहित हो गई, इतना सुंदर कभी देखा नहीं। हाथ पकड़ लिया और चलने लगी और धीरे धीरे पूछने लगी, आपने मुझे माधवी क्यों कहा? मैं तो मीरा हूं ना। ललिता जी हंसने लगी, अरे तू जाने ना है, चल अंदर। और जैसे ही एक निकुंज में लेकर के गई हैं, असंख्य गोपियां वहां खड़ी हैं, कोई चमड़ उड़ा रही है, कोई बीड़ा हाथ में लेकर के खड़ी है, कोई पीकदानी लेकर के खड़ी है, कोई वीणा बजा रही है, कोई सारंगी बजा रही है, कोई अलाप लगा रही है। अद्भुत सघन कुंज। और जैसे ही मीराबाई प्रवेश करती हैं, सब आपस में काना पूछ, अरे माधवी आ गई, हमारी माधवी आ गई। मीराबाई सबको देख रही हैं, हाथ पांव कांप रहे हैं, नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा है। फिर पूछती हैं, ये सब मुझे माधवी क्यों बोल रहे हैं? सघन कुंज में अंदर प्रवेश किया और अंदर जाकर के जैसे ही नेत्र उठा करके सन्मुख देखा, आहा, सुंदर रत्न का सिंहासन, और रत्न सिंहासन पर साक्षात श्री प्रियालाल जी सन्मुख विराजमान है। और सन्मुख विराजमान होकर के श्री ठाकुर जी अपनी तिरछी नेत्रों से श्री प्रिया जी को देख रहे हैं और कह रहे हैं, हे श्यामाजू, आज माधवी आई है। मीराबाई तो भावुक हो गए। किशोरी जी ने अपने हृदय से लगाया, किशोरी जी के चरणों में प्रणाम कर रही है माधवी। हे श्यामाजू, आज आपने कृपा करके मुंह पे अनुग्रह किया हुए जो मुख यहां कुंज में, ये तो मुंह पे कृपा करे ही नहीं है। इनको मुखमंडल देखने की भी क्षमता नहीं। मीराबाई देख नहीं रही है मुख की ओर, चरण ही देख रही हैं और किशोरी जी से शिकायत कर रही हैं। इतनी पीड़ा, इतना कष्ट, इतना विरह देते हैं, आप समझाती क्यों नहीं हो इनको? हे श्यामाजू, ये सब मुझे माधवी कहकर के क्यों पुकार रहे हैं? किशोरी जी ने सिर पर हाथ फेरा और तुरंत मीराबाई के नेत्र बंद हुए और पूर्व जन्म की जो स्मृति एक बार बचपन में आई थी, वो स्मृति पूर्ण रूप से पुनः आने लगी। जब नख पर गिरिराज जी धारण किए थे श्री श्याम सुंदर ने, तब माधवी नाम की गोपी थी आप, और आपने ठाकुर जी को मुख नहीं दिखाया था, जिसके कारण ठाकुर जी ने आपको कह दिया था कि मेरा मुख देखने के लिए तड़पोगी। वही माधवी ही युगों बाद मीरा बन करके आई है। यहां सब निकुंज में तुमको माधवी नाम से जानते हैं मीरा। आज मीराबाई को भी साक्षात निकुंज का दर्शन किशोरी जी की कृपा से हुआ है। लाडली जी ने अनुग्रह करके मीराबाई को बुलाया, चरण पकड़ लिए। आज तक तो कृष्ण, माधव, गोविंद, मधुसूदन, मुरारी कह करके, गिरधर कह कह करके नाची हैं, परंतु आज किशोरी जी के चरण पकड़ लिए। मुक्ति भुक्ति ना मागत केवल, मुक्ति भुक्ति ना मागत केवल, अपनो जान संभालो किशोरी राधे, अपनो जान संभालो किशोरी। कुछ नहीं चाहिए किशोरी जी, मुक्ति नहीं चाहिए, भुक्ति नहीं चाहिए, बस एक चीज चाहिए। क्या? अपनो जान संभालो किशोरी राधे, अपनो जान संभालो किशोरी राधे। मुझे तो भरोसा है तेरो री किशोरी राधे, मोहे तो भरोसा है तेरो री किशोरी राधे। साधनहीन दीन में राधे,
तेरो रे किशोरी राधा। मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी। कहते हैं मीराबाई का श्रृंगार किया है सब सखियों ने, और श्री ठाकुर जी ने फिर वहां रास किया, और रास में मीराबाई को साथ में मुख्य सखी के रूप में ठाकुर जी ने रास किया। और रास करने के पश्चात आप लोग अब सोच रहे होंगे कि अब तो मीराबाई का जीवन सफल हो गया, लेकिन नहीं, ठाकुर जी तो अभी और विरह देना चाहते हैं। रास विश्राम होते ही ठाकुर जी और किशोरी जी के चरणों में श्री माधवी बैठी है। ठाकुर जी कहते हैं मीराबाई आज बड़ी प्रसन्न है, दोनों के चरण स्पर्श कर रही हैं, बड़ी आनंद में है। बहुत दिन बाद आज मीराबाई बहुत प्रसन्न है, और प्रसन्न क्या, सर्वनिधि मिल गई उन्हें। लेकिन ठाकुर जी तुरंत कहते हैं माधवी अब तोकू वापस जानो पड़ेगो। ये सुनते ही मीराबाई पुनः भावुक हो गई, चरण पकड़ ली, अब मत भेजिए, मैंने बहुत सह लिया है नाथ, अब मुझ में सामर्थ्य नहीं है, आप क्यों इतनी पीड़ा मैंने ऐसा क्या अपराध कर दिया कि आप मुझे इतनी पीड़ा देते हैं? ऐसा कौन सा दोष लगा है मुझे, ये बताइए। आज जब मैं निकुंज में आ चुकी हूं, सब प्राप्त हो गया, फिर मुझे वापस क्यों भेजने की जिद आप कर रहे हैं? ठाकुर जी ने माधवी के सिर पर हाथ रख के कहा, अपने बारे में विचार मत करो माधवी, तुम मीरा हो और तुम्हारे कारण ना जाने कितनों को प्रेम लक्षणा भक्ति का अनुभव हो रहा है। अभी वृंदावन में कई रसिक, कई भक्त और कई महापुरुषों को तुम्हारे दर्शन की आवश्यकता है, और तुम्हारे भजन और तुम्हारे भक्ति के प्रचार से कितनों को भक्ति प्राप्त होने वाली है। अपना विचार मत करो, ये स्वार्थ भाव चित्त में मत लाओ, तुम पर कल्याण होगा। मैंने तुम्हें अभी दर्शन कराकर के केवल विश्वास प्रकट कराया है कि मैं तुमसे मिलूंगा, तुम व्यथित मत हो, विचलित मत हो। लेकिन अभी तुम्हारा कुछ दिन का जन्म शेष और है, अभी तुम्हें जाना पड़ेगा, अभी कुछ और लीलाएं करनी हैं, अपने दर्शन और अनुग्रह से तुम्हें औरों को अभी कृतार्थ करना है, उसके बाद तुम्हें हमारी प्राप्ति होगी। मीराबाई बहुत व्याकुल हो गई। ललिता जी आई, बाईसा खूब रो रही हैं, नहीं जाना है, परंतु लेकर के निकुंज से गई हैं। और जैसे ही निकुंज से बाहर पहुंची हैं, निकुंज पूरा अंतर्ध्यान हो गया। निकुंज तो अंतर्ध्यान हुआ ही, ठाकुर जी के साथ हुआ रास और सब लीला वह भी मस्तिष्क से अंतर्ध्यान हो गई। ये अंत में जाकर के बाईसा को याद आया कि मध्य में एक बार लीला हुई थी। बस इतना स्मरण में रहा कि श्याम सुंदर बैठे थे, मैंने उन्हें देखा था, वो कुछ कह रहे थे, पर क्या कह रहे हैं सब मति से अंतर्ध्यान हो गया। और फिर से वही व्याकुल, वही विरह, उसी प्रकार श्याम सुंदर को ढूंढती विलकती मीराबाई सामने से सखियां आ जाती हैं, ढूंढ लेती हैं। 4 दिन बाद मीराबाई मिली हैं और ले जाकर के पुनः उनको सेज पर सुला देती। हमसे ठाकुर जी क्या उम्मीद रखते हैं हमें नहीं पता, हमसे क्या करवाना चाह रहे हैं। अतिशय विरह कई बार ठाकुर जी शायद इसलिए देते हैं कि उस विरह से आंतरिक शुद्धि तो होती ही है, कईयों के सन्मुख जाकर के हम ना जाने कितनों को अपने उपस्थिति से शुद्ध कर रहे होते हैं। ठाकुर जी कई बार भजनानंदियों को पृथ्वी पर अपनी प्राप्ति के लिए भी भेजते हैं, अपने साथ साथ उनके भजन से कितनों को भगवत प्राप्ति होगी, ये भावना भी ठाकुर जी रखते हैं। मीराबाई पुनः आ गए, और जब मीराबाई इस प्रकार विरह में होती थी, अपनी सखियों से कहती थी, मुझे औषधि मत देना, किसी वैद्य को लेकर के मत आना, केवल एक ही क्रिया करना, क्या, ठाकुर जी की लीला सुनाना, ठाकुर जी के भाव सुनाना। कोई बाल लीला सुनाती है, कोई कहीं की लीला सुनाती है, कोई रास, मीराबाई बस वही सुन सुन के लेटी रहती है। आगे मीराबाई और भी वृंदावन में लीलाएं करके फिर द्वारिका जाती हैं। महादेव भी आते हैं, रुक्मणी जी भी आती हैं। इसी कलिकाल में भगवान की 16,108 पत्नियां भी आई हैं मीराबाई का दर्शन करने।
कैसी कैसी लीलाएं बाईसा के साथ होती हैं, वो सब धीरे धीरे श्रवण करेंगे। परंतु विशेष रूप से मध्यस्थ में ये कृष्ण कृपा भी किशोरी जी की कृपा से आज मीराबाई के ऊपर हुई।